आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खालिदा जिया की मृत्यु हो गई है। होनी ही थी, 80 साल की थी ये। 23 नवंबर से हॉस्पिटल में भर्ती थी। कतर से एक प्लेन आया था, स्टैंड बाई पे खड़ा हुआ था कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको लंदन ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाएगा। पर दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये बच नहीं सकी। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। और खालिदा जिया बीएनपी पार्टी की चेयरमैन थी। इनकी कहानी मैंने कई बार कवर भी की है। कौन है ये, थोड़ा सा हम देखते हैं। खालिदा जिया बेसिकली 1945 में यही बंगाल में ही, ये वेस्ट बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और ये जलपाईगुड़ी की रहने वाली हैं। इनके पिताजी जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, चाय के बागान ओन करते थे। 5 बच्चे थे, उनमें से एक है खालिदा जिया। अब वैसे बाद में भाई, अब जब बंगाल डिवाइड हो गया तो उधर साइड शिफ्ट हो गई है। और इन्होंने जिया उर रहमान वो थे 1977 से लेकर 1981 तक जिया उर रहमान के पास बांग्लादेश रहा। क्योंकि 1975 में यही जिया उर रहमान ने और जितने भी मिलिट्री थे, उन्होंने शेख हसीना के पूरे परिवार को मार दिया था। शेख मुजीबुर रहमान के। शेख हसीना उस समय जर्मनी में थी, इसलिए बच गई थी, वरना वो भी मार दी जाती। तो अब बांग्लादेश जो है वो मिलिट्री के पास चला गया। और उस समय जिया उर रहमान की बीवी थी खालिदा जिया। तो 1977 से लेकर 1981 तक 4 साल तक जिया उर रहमान रहा। जिया उर रहमान को भी मार दिया गया, उसको भी असैसिनेट कर दिया गया। एचएम इरशाद उस समय बांग्लादेश का लीडर बना। और 1984 में इन्होंने बीएनपी पार्टी बनाई और ये खालिदा जिया चेयरमैन बनी। अब बता दूं कि 1981 से लेकर 1990 तक ये 7 बार जेल गई। खालिदा जिया और शेख हसीना ने दोनों ने लंबी लड़ाई लड़ी डेमोक्रेसी के लिए, कि पहले डेमोक्रेसी ले आए। 1990 में फाइनली डेमोक्रेसी आती है। इलेक्शन होते हैं 1991 में, और ये पहली प्रधानमंत्री बनती हैं बांग्लादेश की, जो कि एक वुमेन थी। और बेनजीर भुट्टो के बाद ये दूसरी इस्लामिक वर्ल्ड में आपको लेडी मिलेगी ही नहीं। बेनजीर भुट्टो पहली थी और ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी इस्लामिक वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो। 1991 से लेकर 1996 तक ये प्रधानमंत्री नहीं। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, ये हार गई। इन्होंने फिर 4 पार्टी अलायंस बनाया, आवामी लीग जीती थी उस समय 1996 में। फिर 2001 से लेकर 2006 तक ये प्रधानमंत्री रही। लेकिन इनका जो टेन्योर था, बांग्लादेश 2001 से लेकर 2005 तक दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री रहा। जमात के साथ इन्होंने पार्टी बनाई। बहुत ही बेकार इनका टेन्योर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि यहां पे हवा भवन था, जहां से तारिक रहमान, जो खालिदा जिया का बेटा था, उसके बारे में मैंने बात की थी, वो सरकार चलाता था। और उसने इतना करप्शन कर दिया था, आतंकवाद का नेक्सस, करप्शन, बहुत दिक्कत। 2006 में ये हटी, शेख हसीना आई, लेकिन 2 साल लग गए चीज़ों को स्टेबल होने में। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इनको डिटेन कर लिया गया। इनके जो बेटे हैं उनको लंदन भेज दिया गया कि निकल लो यहाँ से। 2008 में फिर शेख हसीना आ जाती है और फिर इनको प्रतिबंध कर दिया गया। इनको छोड़ तो दिया गया था, बहुत सारे इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। इन्होंने ऑर्फन एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। होता है चैरिटेबल ट्रस्ट बना के, सब ब्लैक का पैसा वाइट होता है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा इनके आरोप लगे थे। प्रूफ भी हुए, जेल भी गई है, फिर वह बाहर आई। और 2018 में तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती। पर 2024 में, जुलाई 2024 में एक रेवोल्यूशन होता है जिसमें खालिदा जिया को छोड़ दिया जाता है। लेकिन तब तक इनकी उम्र 79 ईयर्स थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी। और फिर ये अभी 23 नवंबर से ये हॉस्पिटल में ही थी और आज इनका देहांत हो गया है। अब बात यह है कि प्रधानमंत्री कौन। खालिदा जिया सबसे बड़ी कंटेंडर थी, लेकिन सबको पता था कि ये बहुत मुश्किल है। हालांकि बीएनपी एंटी इंडिया रही है, बट इंडिया के साथ ठीक उसके रिलेशन रहे हैं। बांग्लादेश में कोई भी सरकार है, उसको भारत के साथ अच्छे रिलेशन करने ही पड़ते हैं, वरना चल नहीं पाएगा। अब इनके बेटे तारिक रहमान के ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया था, 2 लेक्चर में ले चुका हूं। और तारिक रहमान जो है, अब देखिए, वही इनकी पार्टी को संभालेंगे। 13 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, मुझे लगता है हो जाएंगे टाइम पे। मोहम्मद यूनुस की सरकार बहुत मुश्किल है, शायद कोलिशन किसी को ना मिले। बट तारिक रहमान जो है, उनका दावेदार काफ़ी बड़ा है उनका। ढाका से ये इलेक्शन लड़ेंगे। इनकी कंस्टिट्यूंसी, इनकी माँ की ही कंस्टिट्यूंसी जहाँ से इलेक्शन लड़ते थे ये। और इनको चलाने की, सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन हाईली करप्ट आदमी है ये। 2001 से लेकर 2005 तक इनके ऊपर बहुत आरोप लगे थे। डार्क प्रिंस इनको इसीलिए बोला जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है डार्क प्रिंस के नाम से। क्योंकि जो इन्होंने काम किया ना, डार्क मतलब क्या कि एक नेगेटिव पोर्ट्रेल होता है ये, ठीक है। वो भले ही ये लीडर रहे बांग्लादेश के, लेकिन ये बहुत गड़बड़ काम किया इन्होंने। बट भारत के फेवर में यही रहेगा कि अगर तारिक रहमान जो है वो सत्ता में आ जाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। खालिदा जिया की मौत होगी। बाकी मैनिपुलेशन का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, 2 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।